क्या तुमने कभी सोचा है कि एक एनपीसी कैरेक्टर अपनी इज्जत बचाने के लिए मेन कैरेक्टर को ही मार डालेगा और खुद उसे मार के एक मेन कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये कहानी एक लूजर और बेकार से लड़के की जो कि हीरोइक लेजेंड ऑफ हेरन गेम की दुनिया में रीइंकार्नेट होता है, वो भी एक एनपीसी के रूप में, जहाँ वो दुनिया को बचाने के लिए गेम के प्रोटैगनिस्ट पार्क सीहो के साथ हाथ मिलाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ती है चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है और ना चाहते हुए भी कोरिन लॉज को प्रोटैगनिस्ट को मारना पड़ता है। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है, जहां वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था कि क्या ये सब क्या है, कि क्या मैं जो गेम खेल रहा था कि क्या मैं उसके अंदर हूँ। इसी के साथ वो हमें बताता है 3 साल पहले मेरे पास एक गेम कैरेक्टर था और उस गेम का नेम हीरोइक लेजेंड ऑफ एरन था और ये एक अकेडमी में होने वाली वेरियस तरीके के डेंजरस इवेंट्स के बारे में था और इसमें एंडलेस इंसिडेंट्स होती रहती थी और आखिर में इस दुनिया का अंत भी सामने आ गया। और ये कहानी बहुत ही बड़े स्केल की है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इस गेम का मेन कैरेक्टर हर चीज का ध्यान रख लेगा। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ पे वो मन मन कह रहा होता है मैं तो बस एक्स्ट्रा हूँ। इसी के साथ में बताया जाता है उसका गेम कैरेक्टर नेम कोरिन लॉज है और इसकी लेवल 1 है, जहाँ पे ये देखते हुए वो मन मन कह रहा होता है मैं शुरुआती क्वेस्ट में बस एक एनपीसी हूँ, जहाँ पे मेन कैरेक्टर एक विलेजर को बचाता है। लेकिन अगर ये स्टोरी वैसे चलती है जैसे कि गेम में चलती है तो सब कुछ रिसॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ वो वहाँ के लोगों को देखते हुए कह रहा होता तो फिर चलो मेन कैरेक्टर पर एक नजर डालते हैं। और वैसे गाइस हमारा मेन कैरेक्टर लॉज सिर्फ हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो गेम है उसका मेन कैरेक्टर कोई और है। आई होप तुम लोग समझ चुके होंगे, प्लीज आगे जाके कंफ्यूज मत होना। हम देखते हैं लॉज क्या रहा होता है मेन कैरेक्टर पार्क सीहू, जो कि बहुत ही जल्द फेमस और अमीर बनने वाला है। तभी वो देखता है कि पार्क सीहू उसके सामने ही होता है, जो कि कुछ कह रहा होता है स्वीट पोटैटोस नहीं स्प्राइट। तो उसे देखते हुए लॉज मन कह रहा होता है इस गेम में तो कोई भी स्प्राइट नहीं है। अभी हम देखते हैं कि पार्क सीहू खड़े होते हुए कह रहा होता है मैं बस अपने लिए जीऊंगा। अभी हम देखते हैं कि लॉज आते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और कह रहा होता है हाँ मैं भी। इसी के साथ वो हमें बताता है पार्क सीहू भी एक रेगुलर पर्सन है जो कि गेम कैरेक्टर को पोजेस करता है और अगर हम दोनों के बीच कोई अंतर है तो वो बस यह है कि पार्क सीईओ को एक प्लेयर कैरेक्टर के रूप में प्रिविलेज दिया गया है, यानी कि उसके पास एक स्टैट विंडो है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने ये गेम कभी नहीं खेला है। इसी के साथ हम सीईओ को देखते हैं जो कि स्टेट विंडो देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्या स्टैट, तो आखिर इससे मेरा क्या लेना देना। जो कि देखते लॉज मन कह रहा होता है लेकिन मैं इसकी भरपाई कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो उसके पास आता है और इससे कह रहा होता है अरे तुमने तो कहा था कि तुम एक मेज बनने वाले हो, तो फिर तुम्हें इंटेलिजेंस स्टैट्स के साथ जाना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी में एक स्किल बुक मिलेगी और ये सचमुच बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसके बारे में मत भूलना। और वैसे गाइस क्योंकि लॉज इस गेम को पहले ही खेल चुका है तो उसे इस गेम के बारे में बहुत कुछ पता है। खैर हम आगे देखते हैं, जहाँ पे मन कह रहा होता है मैंने पहले ही इस सारे के सारे स्टोरीज को खेल रखा है और मुझे सारे पॉसिबल रूट्स पता है, तो अगर लॉजिकली कहूँ तो मैं इस हीरोइक लेजेंड ऑफ एरन का एक प्रो प्लेयर हूँ और मेरा जैसा एक पर्सन तुम्हारी मदद करेगा पार्क सीहू, और ये तुम्हारे लिए एक अमेजिंग एडवांटेज है। इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, जो कि देखिए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि पार्क सीहू उसके आगे जाता है और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जहाँ पे वो लॉज से कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉज बाकी सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जहाँ पे वो मन कह रहा होता है मेरे पास इस गेम के बारे में सारी की सारी जानकारी है और सीहू के पास स्टेट विंडो और प्लेयर सिस्टम है, तो हम दोनों एक अच्छा डुओ बनेंगे और सुहो के साथ मुझे यकीन है कि हम दोनों काफी सारे लोगों को बचा सकते हैं। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे लाशों का ढेर लगा देते हैं और इसके ऊपर बैठ जाते हैं, जहाँ पे लॉज मन कह रहा होता है हम इस दुनिया को खत्म होने से रोक सकते हैं और अर्थ पर वापस लौट सकते हैं। हम देखते हैं सीहो उसे एक पोशन देता है और उसे कह रहा होता है तुम ये ले लो, जो कि देखते लॉज कहता है अरे तुम्हें ये कब मिला, ये तो एक लो क्लास का एलिक्सिर है। इसी के साथ वो उसे पीते हुए मन कह रहा होता है अगर कोई चीज है जिससे मैं डिसअपॉइंट हूँ तो वो ये है कि यहाँ पे हर कोई मेल है। इसी के साथ वो हमें इस गेम के बारे में बताता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इस गेम का चार्म ये है कि ये फैंटेसी एक्शन को कंटेन करता है, साथ ही इसमें डाइवर्स हीरोइंस और डेटिंग सिमुलेटर फीचर्स भी है। लेकिन पार्क सीहू ने अभी तक किसी भी वुमेन के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ है और जरूरत पड़ने पर उसने सारे लड़कों को इस पार्टी में शामिल कर दिया। तो इसी एक पॉइंट पर इस ग्रुप में हम सभी सिर्फ मेंस है। इसी के साथ वो सीहू से कह रहा होता है आखिर पार्टी को ये सब क्यों करना पड़ा, ये तो
सभी पसीने से लथपथ है। ये सब याद करते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, तभी मुझे इसका एहसास होना चाहिए था जब एंट्रेंस सेरेमनी के रास्ते पे एम्परर की ग्रैंड डॉटर की मौत हो गई, जब फर्स्ट स्टेज में फाइनल बॉस मैरिएट लापता हो गई। ऐसे ही मिस्टीरियस मर्डर्स सामने आते गए और ये प्लॉट गेम की ओरिजिनल स्टोरी से भटक गया था। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह पार्क सीयू सोचता था उसकी रियल पर्सनैलिटी, मुझे इस पर पहले ही शक करना चाहिए था। इसी के साथ हमें उसके कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लॉज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो अपने सामने मैरिएट ड्यूनालेफ की स्टाफ को देखता है, जिसे देखते वो कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज है। मैरिएट ड्यूनालेफ वो गेम की हीरोइंस में से एक है, लेकिन ना तो मैं और ना ही सीहो अभी तक उससे मिल पाया क्योंकि वो अब तक गायब थी। लेकिन आखिर उसका स्टाफ वो यहाँ पे क्यों है, ये कहते हुए वो घबरा रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है पार्क सीहू वो कमीना, मैंने उसका पीछा किया क्योंकि वो रात में छिपकर निकलता रहता है। लेकिन ये सोचना कि यहाँ पे एक ऐसी अंडरग्राउंड पैलेस है, ये बिल्कुल मेरी सोच से बाहर है। क्या ये उसकी इन्वेंटरी है? अभी वो अपने सामने हिडन पीस ओडाजी को देखता है, जो कि देखते हुए वो कहते हैं क्या आखिर ये चीज यहाँ पे क्यों है। ये तब गायब हो गया था जब दूसरे हीरोइंस एलिसिया से मिली थी। और सिर्फ यही हिडन पीस नहीं बल्कि जैगर की मेघ, लार्के की स्पेल बुक, ऐसे ही कई सारी चीजें हैं यहाँ पे। और इसी के साथ वो अपने सामने उसी हीरोइन यानी कि मैरिएट ड्यूनालेफ को देखता है, जो कि एक शीशे के पीछे कैद होती है, जिसे देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी उसके पीछे से पार्क सीहू आता है और कह रहा होता है ओह फक, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसे देखते हुए लॉच उससे कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है, उस समय तुमने कहा था कि तुम मैरिएट के पीछे गए थे और तुमने उसे खो दिया, लेकिन ये तो यहाँ पे है। तो उसकी बातें सुनते हुए सीहू कहता है ये तो वैसे भी एक डीमन है। लॉच कह रहा होता है तो क्या तुम एक एल्डर क्लास वैम्पायर के ब्लड को ऐसे बर्बाद कर दोगे। तो सीहू कहता है मैं तो बस एफिशिएंटी के लिए उसका यूज कर रहा था और तुमने भी इसे काफी हद तक पी लिया है। तो इसकी बातें सुनते हुए लॉच बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो पहले की बात याद करता है जहाँ उसने सीहू का दिया हुआ वो पोशन पीता है। वो याद करते हुए वो घबराने लगता है और नीचे झुक जाता है। तभी सीहू से देखते हुए क्या रहा होता है आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने सचमुच बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो ऐसे इसे पकड़ने की कोशिश में मुझे फॉरेस्ट में 1 महीने तक जाल बिछाए रखना पड़ा था। तो ये सब देखते हुए लॉच बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्यों ऐसा क्यों। तो सीहू से कहता है बेशक ये सब स्टोरी को एफिशिएंटली आगे बढ़ाने के लिए था और तुम्हारा रोड ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। इसी के साथ तुम लोगों को बचाने की कोशिश में नुकसान उठाते रहते हो। इसी के साथ तुमने जीगर और लार्क जैसे एनोइंग कमीने को मारा नहीं, तुम बस उन लोगों की रक्षा करने की कोशिश करते रहते हो जिनसे हम फ्रेंडशिप लेवल बढ़ाए बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज करना ये सबसे अच्छा था। तो मेरी बात सुनो, इस गेम में मैं तुमसे कई ज्यादा बेटर हूँ। उसकी बातें सुनते हुए लॉच मनी मन कहता है उसने मुझे शुरू से ही झूठ बोला, ये कमीना कोई न्यूबी नहीं था। इसी के साथ वो कह रहा होता है तुम कितने बड़े कमीने हो। तो उसकी बातें सुनते हुए सीहू से कह रहा होता है मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, चलो देखते हैं। और अगर मैंने सिर्फ 3 और किल कर दिया तो ये 100,000 हो जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लॉच और भी ज्यादा हैरान होता है। वो मनी मन कहता है ये कोई ह्यूमन नहीं है। इसी के साथ वो उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है तुम एक मॉन्स्टर हो। उसकी बातें सुनते हुए सीहू से कह रहा होता है अरे जागो, ये सभी एनपीसीज है और इसी के साथ तुमने भी बहुत लोगों को मारा है, तो ऐसी बातें मत करो। तो लॉज उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है जिन लोगों को मैंने मारा वो सब कमीने और बुरे इंसान थे, उन्हें बचाने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो लोग दुनिया खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ एफिशिएंसी, फ्रस्ट्रेशन, और तुम एफिशिएंसी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तो आखिर तुमने ओडाजी को क्यों लिया? आखिर एक मेज एक नाइट के लिए एक हिडन पीस क्यों लेगा? ये कहते हुए वो उसे धक्का मारते हुए पीछे धकेल लेता है। इसी के साथ आखिर उस रेगुलर एलेक्सर के साथ क्या गलत था? तुम इसे अपने स्टेट विंडो के साथ इजीली बना सकते थे, और क्या तुमने ये सब कुछ इस बेकार से फार्म को बनाने के लिए किया? तो उसकी ये सारी बातें सुनते हुए सीहू हंसने लगता है और उससे कह रहा होता है तुम्हें बस अपनी साइकोपैथेटिक टेंडेंसीज के लिए एक सैंडबैग की जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए लॉज कहते हैं क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? अभी हम देखते हैं कि सीहू उसे धक्का मारते हुए बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और उसे घायल कर देता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए जो किया उसके लिए तुम्हें मेरे से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, तो मुझे तुम्हारा वर्ल्ड होना चाहिए, और तुम्हें तो अपना जगह भी नहीं पता और हर किसी के काम में नाक घुसाने से खुद को ही नुकसान होता है। क्या तुम ये नहीं जानते हो? तो अब मैं बस और होल्ड नहीं करूंगा। ये कहते हुए वो उसे अजीब तरीके से देखने लगता है, जो कि देखते लॉज काफी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे मनी मन कहता है क्या आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसी के
साथ वो घबराते हुए पीछे हट जाता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा था तुम एक अच्छे कैरेक्टर के नहीं लगते हो, मुझसे दूर हटो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? हम 199 चैप्टर से एक साथ है, तो आखिर तुम अचानक अपने जनरे को चेंज क्यों कर रहे हो? तो उसकी बातें सुनते हुए सीहू कह रहा होता है, मैंने अब वो सब कुछ हटा दिया है जो कि मेरे रास्ते में था और सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए था। लॉज उससे कह रहा होता है, कमीने, तो फिर तुमने हमारे पार्टी में सिर्फ लड़कों को ही क्यों रखा? इसका वजह क्या था? तो सीहू से कह रहा होता है, दूसरे आदमी सिर्फ देखने के लिए है, इसलिए उन पर ध्यान मत दो, और सिर्फ यहाँ पे एक इंसान है जिससे मैं सचमुच प्यार करता हूँ और वो तुम हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लॉज एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो उसके फेस पे बहुत ही जोरों से पंच करता है और मनीमन कह रहा होता है, ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ, वैसे भी मैंने अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है और ये मुझे ये सब बोल रहा है। तो हम देखते हैं कि सीहू अपने मैजिक के यूज करते हुए उसे जकड़ लेता है और उसे बांध देता है, जो कि देखते हुए लॉज चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो सीहू उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, मैंने तुम्हें ट्रैप कर लिया है हमेशा के लिए, तुम अब मेरे हो और इस पूरे के पूरे फेक वर्ल्ड में तुम एक रियल चीज हो। ये सब देखते लॉज बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, वो रो रहा होता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे पागल कर रहे हो, तुम पागल कमीने हो, मुझे छोड़ो। अभी हम देखते हैं कि सीहू एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और कह रहा होता है, सब कुछ बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, एक बार जब ये फाइट खत्म हो जाए हम हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे। और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही टाइम बीतते जाता है, जहाँ पे एक सिस्टम विंडो ओपन होता है और बताया जाता है, द लास्ट स्टेज इज ओपनिंग। इसी के साथ हम लॉज को देखते हैं, जो कि एक जगह लेटा हुआ होता है और वो कह रहा होता है, तो ये शुरू हो चुका है, उसने हमेशा सब कुछ अपने आप से ही मारा है, इसीलिए मुझे यकीन है कि वो इस लास्ट बॉस के खिलाफ भी जीत जाएगा और एक बार जब वो उस फाइनल बॉस को हरा देगा, दिखा रहे आखिर मेरे साथ क्या होगा। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसे बताया जाता है, प्लेयर की मौत हो चुकी है और ये चैलेंज फेल हो चुका है। जो कि देखते हुए वो हैरान होता है और कहते हैं, क्या वो सन ऑफ बिच बस हार गया है? तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो अपने बिस्तर पर उठता है, जहाँ पे अपने सामने देखते हुए कह रहा होता है, क्या मैं रिग्रेस हो चुका हूँ? 3 साल पहले पहला दिन जब मैं यहाँ पे आया था, क्या मैं उसी गेम के अंदर वापिस आ चुका हूँ? ये कहते हुए वो रो रहा होता है और कहता है, लेकिन मुझे उसे मारने की जरूरत है, मुझे एक प्लेयर को मारना ही होगा। वैसे गाइस मैं तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसा आपने पहला सीन देखा था वो इसी सीन का था और इसी बीच वो कहानी सुना रहा था कि इस गेम में क्या क्या हुआ। तभी वो एक बार मर के फिर से 3 साल पहले उसी गेम के अंदर रेग्रेस हुआ है और फिर इसी के साथ में रेडियन रिवर फ्लोडिंग इंसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक जो डैम होता है वो टूट जाता है और हमें पता चलता है वाटर मॉन्स्टर सब्जुगेशन क्विस्ट के दौरान ये डैम टूट चुका है, जिससे कि पूरा का पूरा गांव इसके साथ बह गया है, जहां हजारों वाटर मॉन्स्टर्स और हजारों लोग मारे गए या फिर कहो इस वाटर में डूब गए। और ऐसे भयानक सीन पर पार्क सीहू जोरों से हंस रहा है। हम पार्क सीहू को देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रहा होता है, ये तो ऑसम है। तो ये सब याद करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर लॉज मनीमन कह रहा होता है, उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज्यादा हंस क्यों रहा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचूं तो भले ही अनगिनत लोग मर गए हो, उसने सिर्फ इसमें अपना फायदा देखा और एक्सपी मोनोप्लाइज का चांस लिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीहू कह रहा होता है, सिर्फ 3 किल और इसके साथ मेरा 1 लाख किल पूरा हो जाएगा। ये सब याद करते हुए लॉज मनीमन कहता है, वो कमीना वो बिल्कुल डेविल था, लेकिन अब मैं उसे रोक सकता हूँ। और इस पॉइंट पर पार्क सीहू मेरी तरह सिर्फ रैंक 5 का लड़का है, लेकिन प्लेयर को स्ट्रॉन्ग करने वाली सारी फैक्टर्स मेरकावा अकेडमी के अंदर है और वो अभी तक कोई मॉन्स्टर है या फिर नहीं ये भी कहा नहीं जा सकता। और मुझे ये भी नहीं पता कि अकेडमी में एंटर करने के बाद आखिर वो कितनी जल्दी कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये कहते हुए वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, ये अकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी ये 5 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ वो वहाँ पे कुछ मशरूम्स को उठा लेता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो पार्क सीहू को मारने का एकमात्र तरीका अभी मेरे हाथ में है। इसी के साथ हमें एक ट्यूटोरियल क्विस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है मेरकावा सिटी की ओर जा रही एक गाड़ी उस पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, जो कि फॉरेस्ट में टूट चुकी है, तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें उसे जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं, जिसमें से एक पर्सन उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए कह रहा होता, चलो सब खत्म हो चुका है। तभी वो दूसरी लेडी
सीहू से कह रही होती है, लड़के तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो। तो सीहू कह रहा होता है, हाँ थैंक यू। अभी वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मिस्टर लियोन और मिसेस लॉरा, यहाँ पे सब कुछ फिक्स हो चुका है। जो कि देखते हुए वो गार्ड कह रहा होता, चलो अंदर चलते हैं। जो कि सुनते हुए वो लेडी कहती है, हाँ मैं अभी थोड़ा सा सोना चाहती हूँ। वे अचानक से उनके ऊपर एक अटैक होता है। जो कि देखते हुए वो आदमी इस लेडी को धक्का मारते हुए उसे बचा लेता है। यहाँ पे दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और इसी के साथ वो दोनों अपने सामने एक वेयरवुल्फ को देखते हैं जो कि एक रैंक 2 का मॉन्स्टर होता है और वो काफी जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम लॉज को देखते हैं जो कि दूर से ये सब देख रहा होता है। जहाँ पे वो कहता, लानत है ये तो पहले शुरू हो चुका है। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, जैसे ही ये शुरू हुआ मैं यहाँ पे भागा, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। अगर मेरे पास प्रिपरेशन के लिए कुछ समय होता तो शायद मैं इसे रोक सकता था और मैं उन लोगों को बचा सकता था। तभी हम देखते हैं कि वो जो वेयरवुल्फ होता है वो लॉरा पे अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। जो कि देखते हुए लियोन सीहू से कह रहा होता है, जल्दी से गाड़ी पर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ समय खरीदता हूँ। जो कि देखते सीहू उन लोगों से कह रहा होता है, आगे बढ़ो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। उस गाड़ी के अंदर जो लेडी होती है वो उससे कह रही होती है, हे यू, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? तो उसकी बातें सुनते हुए सीहू कह रहा होता है, नहीं, मैं लियोन को छोड़कर भाग नहीं सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि वो जो वेयरवुल्फ होता है वो लियोन के गले को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लॉज मनी मन कह रहा होता है, इंटरफेयर करने से पहले मुझे कुछ कंफर्म करना होगा। क्या पार्क सीहू सच में वो हीरो है जो कि इस दुनिया को बचाएगा? अगर वो मेरे जैसा पोजेस्ड प्लेयर है तो शायद वो ऐसा करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीहू उस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। ये कहते हुए वो मुस्कुराता है। तभी हम देखते हैं कि वो दूसरी लेडी उस वेयरवुल्फ पर अटैक कर देती है। जहाँ पे मनी मन कह रही होती है, क्या इसने इसे रोक दिया था? इसी के साथ वो सीहू से कह रही होती है, पीछे हटो, मैं इसे संभाल लूंगी। इसी के साथ हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये एडन फैमिली के सेकंड डॉटर है जो कि ओडाची को पोजेस करती है और ये जो ओडाची है ये 6 किंग स्वॉर्ड में से एक है और ये लेडी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पार्टी मेंबर और फेमस है जिसका कैरेक्टर नेम एलिशा एडन है। दूसरी तरफ हम सीहू को देखते हैं जो कि खंजर निकालते हुए कह रहा होता है, मैं सच में डर गया था एलिशा एडन, आखिर में इस मूवमेंट को कैसे फिसलने दूं। इसी के साथ वो उस पे अटैक कर देता है। जहाँ पे लॉज मनीवन कह रहा होता है, ट्यूटोरियल एपिसोड में भी एक ईस्टर एग एग्जिस्ट करता है, तो क्या यही वो डेथ इवेंट है? तो क्या इसका मतलब सीहू आखिरकार एक विलन है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसे देखते हुए एलिशा कह रही होती है, क्या, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो सीहू आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मेरा हाथ फिसल गया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। अभी हम देखते हैं कि वो जो वेयरवुल्फ होता है वो एलिशा पर अटैक कर देता है। जहाँ पे एलिशा उसके अटैक को काउंटर करती है। जहाँ पे ये सब देखते हुए लॉज मनीवन कह रहा होता है, अगर एलिशा एडन यहाँ पर मर जाती है तो ये ओडाची ये सीहू को मिल जाएगी, जिसके बाद वो लूनिया एडन की पार्टी में ज्वाइन हो सकेगा जो कि ग्रेट स्वॉर्डमैन था। दूसरी तरफ उसे देखते हुए सीहू मनीवन कह रहा होता है, वो पॉइजन है क्योंकि मैंने अपने खंजर से उसके अंदर जहर डाल दिया था, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं मर रही है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस एनपीसी है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिशा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जहाँ पे वो अपने आप से कह रही होती है, शांत हो जाओ और फोकस करो। इसी के साथ वो अपने फुटवर्क स्किल को एक्टिवेट करती है, जिसे देखते हुए लॉज मनीमन कह रहा होता है, एलिशा एडन फुटवर्क स्किल में परफेक्ट है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए सीहू मनीमन कह रहा होता है, इस दर पर वो अकेले ही वेयरवुल्फ को मार सकती है, लेकिन खैर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ एलिशा पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जहाँ पे वो वेयरवुल्फ सामने से उस पर अटैक करता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और घबरा जाती है। जहाँ पे उस वेयरवुल्फ पे अटैक करती है, लेकिन पीछे से सीहू उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। जहाँ पे वो उसी ओडाची को उठाता है, जिसे देखते हुए एलिशा से कह रही होती कि क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो सीहू कह रहा होता है, चलो अब चलते हैं, ओडाची अब मेरी हो चुकी है और ये गियर सिर्फ स्पेशल स्किल के साथ ही यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। सबसे पहले मैं इस एनपीसी को मारूंगा क्योंकि इससे मुझे एक्सपी मिलेगी, है ना? ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और बहुत ही बुरी तरीके से एलिशा को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके सर के ऊपर एक थैली से अटैक होता है और उस थैली में जो होता है वो उसके फेस पे लग जाता है। जो कि देखते हुए वो कहता है कि क्या, आखिर ये क्या है? इसी के साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे कौन है? कौन है यहाँ पे? बाहर आओ। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक कर देते हैं और इसी के साथ हमें उस मशरूम के बारे में बताया जाता है, टोपैनिक मशरूम। ये फॉरेस्ट मॉन्स्टर का फेवरेट फूड है जो कि अब सीहू की पूरी बॉडी में फैल चुकी है। तो जंगल के मॉन्स्टर्स की नजर में पार्क सीहू कुछ और नहीं बल्कि उनका स्वादिष्ट खाना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीहू उन मॉन्स्टर्स से निपटने लगता है। जो मौका देखते हुए लॉज एलिशा को वहाँ से ले जाने लगता है और मनी मन कह रहा होता है, भगवान का शुक्र है कि ये अभी भी जिंदा है। तभी वो उस वेयरवुल्फ को देखता है जिसके मुंह
मुंह के अंदर से वो उसी स्वॉर्ड को बाहर निकालने वाला होता है कि तभी उसके पीछे से सीओ आता है और उससे कह रहा होता है, आखिरकार तुम कौन हो? जो कि देखते हुए लॉज कह रहा होता है, क्या उसने एक ही मिनट के अंदर 3 हॉर्न रैट्स को मार डाला? तो क्या सिर्फ एक ओडाची के होने से ये सब होता है? तभी सीओ लॉज को देखता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते हैं, क्या कॉरिन लॉज, क्या ये तुम हो? आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए? जिसे देखते हुए लॉज में क्या रहा होता है, ये कमीना, ऐसा लगता है इसके पास कोई मेमोरीज नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ वो क्या रहा होता है, अगर तुम इस तरह इस स्वॉर्ड को पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। जो कि सुनते सीहो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अभी हम देखते हैं कि लॉज उसके आंखों पे धूल फेंकता है, जिससे कि सीहो की आंखें बंद हो जाती है और उसे जलन होने लगती है। यहाँ पे वो चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो इधर उधर स्वॉर्ड चलाने लगता है। जो कि देखते हुए लॉज उसे डॉज करते हुए मन ही मन क्या रहा होता है, वो स्वॉर्ड के साथ अनाड़ी हो सकता है, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा फास्ट है और अभी भी पार्क सीहो के पास मुझसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि मेरे पास खुद को आगे बढ़ाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और इसी के साथ वो आगे जाते हुए उस वेयरवुल्फ के दांतों से उस पर अटैक करता है। जहाँ भी वो कह रहा होता है, हाँ ये सही है, अगर ये तुम्हारी गर्दन में घुस जाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, है ना? तो अलर्ट रहो जब तक तुम्हें इस नुकीले दांत के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ये कहते वो अपने एक हाथ से उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है, जिसे सीहो बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा होता है। तभी लॉज अपने दूसरे डैगर को बाहर निकालता है और उसके कंधे पे दे मारता है और इसी के साथ उस दांत को उसके गले पे दे मारता है, लेकिन सीहो अपने हाथ से उसे रोक लेता है, जहाँ पे इसका हाथ भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन लॉज यहाँ पे रोकता कहाँ, वो आगे बढ़ते हुए उस दांत को उसके गले के अंदर डाल देता है, जहाँ पे मन कह रहा होता है, पास्ट लाइफ के लिए थैंक यू, अब मुझे एडमिट करना होगा कि मैं अब स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, थैंक यू। यहाँ तक कि मेरे पास इसके लिए कोई भी रिग्रेट्स भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक मॉन्स्टर के बीच को मार डाला है। हम देखते हैं कि वो जो सिस्टम होता है वो एरर करने लगता है। इसी के साथ वो कहता है, पार्क सीहो मर चुका है। मेन सिनेरियो को क्लियर करने की ऑड्स कैलकुलेट किया जा रहा है। फर्स्ट बेस्ट जजमेंट वर्ल्ड बैकअप रिकमेंड किया जा रहा है। इसी के साथ वो लॉज के पोटेंशियल, आइडियोलॉजी, कॉम्पैटिबिलिटी सबको एग्जामिनिंग कर रहा होता है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, सब प्लेयर कोरिन लॉज सक्सेशन शुरू हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉज मार्शल मास्टर का सक्सेसर एक सब प्लेयर बन चुका है, जहाँ पे ये देखे वो मन कहता है, क्या एक सब प्लेयर, क्या इसका मतलब यह है कि क्या मुझे भी स्टेट विंडो मिलेगी? तभी वो वहाँ पे एलिशा को देखता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जो कि देखते हुए वो उसके पास जाता है और उसे उठाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो उससे कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं देख नहीं पा रही हूँ। जो कि देखते लॉज उससे क्या रहा होता है, कम से कम ऐसा लगता है कि तुम में बात करने की ताकत है, तुम्हें भी चक्कर आ रहा है और तुम सूंघ नहीं पा रहे हो, है ना? और क्या तुम्हारे कान बज रहे हैं? तो वो उससे कह रही होती है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तो लॉज मन कह रहा होता है, इसकी ट्विस्टेड टंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसे पीकॉक ट्री फ्रॉग का पॉइजन दिया गया है और ट्यूटोरियल के पॉइंट पर एक कॉम्बिनेशन विंडो के बिना ऐसी पॉइजन को बनाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता तो एलिशा तुरंत मर जाती। खैर ये राहत की बात है, लेकिन जब से ये पॉइजन उसके बॉडी में फैला है वो खतरे में है, तो मुझे इसकी ब्लीडिंग को रोकना होगा और इसे डिटॉक्स करना होगा। और इसी के साथ वो उसकी मरहम पट्टी करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं ब्लीडिंग रोकने में और डिटॉक्सिफिकेशन में मास्टर हूँ। इसी के साथ वो मन कह रही होती है, अगर वो अपनी जीभ काट ले बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे वो काट सकती है? इसी के साथ वो सीहो के हैंड को देखता है, जो कि देखते वो एलिशा के मुंह पे डाल देता है और उससे कह रहा होता है, चलो अब इसे काटो। इसी के साथ वो अपने शर्ट को उतारता है और कह रहा होता है, इससे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, तो जितना हो सके इसे जोर से काटना और वही डटे रहना। और इसी के साथ वो मन कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि मैंने 3 साल पहले ट्रैवल क्यों किया, लेकिन मैं वापस लौटा और मैंने एक प्लेयर को मार डाला, और मेरे पिछली लाइफ में जो पर्सन मर गया था वो अभी जिंदा है और मैंने अभी एक पर्सन को बचाया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसे बचा लेता है, जहाँ पे कुछ समय के बाद वो उसके लिए एंटीट्यूड बनाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए एंटीट्यूड बना रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा और वेट करो और चिंता मत करो, लोग इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। तो एलिशा कह रही होती है, मिस्टर सेवियर प्लीज अपना नाम बताइए। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उसके सर पे पट्टी डालता है और उससे कह रहा होता है, तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एलिशा कहती है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तो लॉज उससे कह रहा होता है, ज्यादा सोचना बंद करो और थोड़ा सा आराम करो, एक बार जब ये एंटीट्यूड रेडी हो जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। इसी के साथ वो मन कह रहा होता है, अब से ये बेहतर है कि जितना पॉसिबल हो सके उतने लोग कम जाने। और इसी
इसी के साथ वो एक जगह बैठ जाता है और एक लकड़ी से नीचे ड्राइंग करते हुए क्या रहा होता है। अब चलो सिचुएशन पे आते हैं। अकेडमी में होने वाली एक्सीडेंट और इंसिडेंट को सॉल्व करते समय एक प्लेयर जो हीरो बनेगा और दुनिया को बचाएगा, और हीरो को अंत में फाइनल बॉस के साथ काउंटलेस विलेंस को मारना होगा। और एकमात्र ऐसी वजह है कि डेविल लाइक पार्क सीहू भी स्टोरी के साथ आगे बढ़ रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि फाइनल बॉस को हराने गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि वो प्लेयर अब मर चुका है, तो फिर आखिर उसका रोल कौन निभाएगा? लगता है ये सब मुझे ही करना होगा। लेकिन ये कमीने अगर मुझसे करवाने जा रहे हैं तो प्लीज ठीक से करवाए। हम देखते हैं कि उसके सामने कई सारे विंडोज अपीयर होते हैं जहाँ पे उसे बताया जाता है तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है। इसी के साथ वो इन्वेंटरी ओपन करने की कोशिश करता है जहाँ पे उसे बताया जाता है तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है। ये सब देख के वो कह रहा होता है मैं एक सब प्लेयर बन चुका हूँ, लेकिन मैं एक प्लेयर का किसी भी डिवाइसेस को यूज नहीं कर सकता हूँ। मैं स्टेट विंडो को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन आखिर में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है। और ये कहते हुए वो थोड़ा सा उदास होता है और कहता है किसी ऐसी चीज का बैकअप बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जिसे तुम सिर्फ उन फ्यूचर की यादों के साथ नहीं जानते जो तुम्हें पिछले लाइफ के दौरान पता चला था। खैर मुझे सिस्टम के एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज करने की जरूरत है जहाँ मैंने 3 साल तक अपनी लिमिट तक ट्रेन किया था, लेकिन मैं अब एक नॉर्मल पोजेसर या फिर एक्स्ट्रा और कुछ नहीं हूँ। ये कहते वो वहाँ पे एक र्यून बनाता है जिससे कि आग वहाँ पे बहुत ही जोर से जलने लगती है, जो कि देखते हुए वो कहता है जैसे कि मैंने सोचा था ये वर्क कर रहा है। इसी के साथ वो मन मन कह रहा होता है मैं भी जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब था, एक ऐसे पर्सन के रूप में जो कि मैजिक में इंटरेस्ट रखता था, और मैंने अपने पिछले लाइफ में एकमात्र मैजिक सीखा था वो र्यून था। अपनी मैजिकल पावर वाला एंशिएंट लेटर, ड्यूटी, रिस्ट्रेंट, ओथ, इसे र्यून्स के 3 कमांडमेंट्स के रूप में जाना जाता है जो कि सुपर ह्यूमन पावर का सोर्स और डिस्ट्रक्शन का वजह है। तो मैं उन तीनों को अपने बॉडी के ऊपर लिखूंगा। इसी के साथ वो अपने उंगली को काटते हुए अपने ही खून से अपनी बॉडी पे बनाने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इनमें से सबसे पहला ड्यूटी होगा, जहाँ पे ये कमांडमेंट खुद के जरिए दी गई ओथ का ऑनर करते समय कास्टर को एक्स्ट्रा पावर ग्रांट करता है, और इसमें तुम स्टेबल ड्यूटीज जैसे नॉट ईटिंग चिकन जैसे काम कर सकते हो। और लेकिन चूंकि उनका पालन करना बहुत ही ज्यादा आसान है तो तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा कम स्किल्स मिलेंगे, तो मुझे ऐसे प्रॉमिस करने होंगे जिन्हें मैं अंत तक फॉलो कर पाऊँ। तो इसलिए मैं अच्छे लोगों के मिसफॉर्च्यून से अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। और इसी के साथ वो इस वर्ड को अपनी ड्यूटी मान लेता है, जहाँ पे से बताया जाता है जब भी तुम एक क्वेस्ट को क्लियर करोगे तब तुम्हारी स्टेटस इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसा ना करने पर तुम्हें 10 की पेनल्टी लगाई जाएगी। जो कि देखते हुए लॉज फिर से अपनी उंगली को काटता है और कह रहा होता है दूसरा रिस्ट्रेंट है, और इसमें मैं स्पिरिट्स को परसीव नहीं करूंगा। इस दुनिया में हर चीज में एक स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, जहाँ मटेरियल बॉडीज के बिना भी यहाँ पे स्पिरिट और गोस्ट जैसे एस्ट्रल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, और जो कि एस्ट्रल बीइंग सिर्फ म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन पर ही शामिल होते हैं। तो वो अपनी किसी भी पावर का यूज अनकॉन्शियस पीपल और जो लोग स्पिरिचुअल को फील नहीं करते हैं उन पर अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ लास्ट वन ये है ओथ। इस कमांडमेंट पे ओथ के वेट को बैकअप के रूप में यूज करते हुए ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क उठाता है, और इसी वजह से ना तो पार्क सीहू और ना ही मैं पिछली लाइफ में इसका यूज कर पाए थे। लेकिन यहाँ तक कि सिस्टम के साथ भी पार्क सीहू इसमें फेल रहा। वह ओथ जिसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, ये कहते हुए वो ओथ का भी यूज करता है और कह रहा होता है मुझे इस दुनिया को बचाना होगा, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है वॉरियर के ग्रेट एम्बिशंस को पूरा होना चाहिए, और ग्रेट एम्बिशन को तलाश करने के लिए ये ओथ है जो कमांडमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ उसे बताया जाता है ड्यूटी, रेस्ट्रेंट, ओथ, ये सारे कमांडमेंट अब सब प्लेयर के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉज की जो बॉडी होती है वो चमकने लगती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम एलिशा को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है। जैसे ही वो आंखें खुलती है वैसे ही वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे इसके सामने एक नर्स होती है जो कि उससे कह रही होती है क्या तुम जाग गए हो, आखिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो एलिशा कह रही होती है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तो वो लेडी उससे कह रही होती है तुम मार्कबा सिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल में हो। जो कि सुनते हुए एलिशा कह रही होती है कि क्या, तो आखिर वो पर्सन कौन है जो कि मुझे यहाँ पे लेके आया था। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है माफ करना लेकिन तुम्हारा जो गार्डियन है वो अभी अभी यहाँ से चला गया। जो कि सुनते हुए एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वो अभी यहाँ से चला गया। तो वो लेडी यानी कि वो नर्स उससे कह रही होती है रुको 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 तुम अभी तक हिल नहीं सकते हो, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो वो उससे कह रही होती है कोई बात नहीं, तो वैसे मेरा सामान कहाँ पे है। इसी के साथ वो अपने सामान को देखती है जहाँ पे एक बेल्ट होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है तो क्या ये मेरे सेवियर का है। ये कहते हुए वो उसे देखती है जहाँ पे वो कह रही होती है इस पर तो अभी भी खून लगा है। तभी वो नर्स को पुकारती है। जो कि सुनते नर्स थोड़ी सी घबराती है, जहाँ पे एलिशा उससे कह रही होती
होती है, क्या कोई ऐसी जगह है जो हनी बम कैंडी बेचता है। और ट्यूटोरियल कोर्स के 3 दिन बाद मार्कमा एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी दिन आ जाता है, जहाँ पे हम लॉज को देखते हैं, जहाँ पे वो कुछ चेक कर रहा होता है और क्या रहा होता है, चलो देखते हैं। एंटर करने के लिए मुझे आईडी की जरूरत होगी, तो आखिर इसके अंदर क्या है। तभी उसे एक लेटर मिलता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है क्या एक लेटर, मुझे याद नहीं कि मैंने इसे इसके अंदर डाला था। इसी के साथ वो उसे पढ़ता है, जो कि उसके फादर का होता है, जो कि उससे कह रहा होता है माई प्राउड सन, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा प्राउड करता हूँ। तो एक अमेजिंग पर्सन बनो जो कि कई सारे लोगों की रक्षा करता है, उन लोगों की तरह जो ग्रेट प्रोटेक्टर्स के रूप में तुम्हारे साइड है। तो ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर उन्होंने इसे कब डाला। वैसे गाइस जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लेटर उसके मॉम का है, जहाँ पे बताया जाता है कॉरिन लॉज एक नॉर्मल इनकम्पिटेंट चाइल्ड है, लेकिन यहाँ तक कि उसके पास भी एक फैमिली है। इसी के साथ लॉज में बताता है जब मैंने पहली बार इस बॉडी को पॉजेस किया तो मैंने बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बिना किसी बदलाव के एकदम फैमिली जैसा बिहेव किया और इसी तरह मैं उन लोगों से प्यार करने लगा। मेरी फैमिली और ये दुनिया पार्क सीहू और मेरे बीच यही अंतर है। इसी के साथ हम वहाँ पे काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि उस सेरेमनी में आए हुए होते हैं, जहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कह रही होती है हेलो न्यू स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ पे गैदर हो जाओ। इसी के साथ लॉज के सामने जाती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है तुम भी एक नए स्टूडेंट हो है ना। तो वो कह रहा होता है मैं कॉरिन लॉज हूँ। तो वो उसे देखते हुए कह रही होती है तुम तो बहुत ही ज्यादा लंबे हो, तुम्हें तो और भी ज्यादा खाना चाहिए, वैसे क्या तुम पोटैटो खाना चाहोगे। ये कहते हुए वो एक पोटैटो बाहर निकालती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है ये क्रिएशन बिल्डिंग है और यहीं पर सारे मैजिक स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और अपना रिसर्च करते हैं। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो लेडी है ये मैरिएट ड्यूना लेफ है, एक फर्स्ट क्लास सेकंड ईयर मेरकाबा एकेडमी मेज जो हर किसी का ब्लेसिंग रिसीव करती है। और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है लोग इस दुनिया में अनप्रेडिक्टेबल मिसफॉर्च्यून्स और स्ट्रेटजीज को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे निराशा की गहराइयाँ है जो फ्यूचर में मैरिएट ड्यूना लेफ के साथ भी होगा। वो फर्स्ट एक्ट की फाइनल बॉस बन जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो व्हीकल होती है वो रुक जाती है, जहाँ पे मैरिएट कह रही होती है ठीक है सभी लोग जैसे तुम लोग उतरोगे प्लीज एक पोटैटो ले लेना। इसी के साथ वो उन लोगों को वहाँ पे उतारते हुए वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट उसी मेरकाबा एकेडमी में जाते हैं, जहाँ पे लॉज अपने ऊपर एक फॉर्मेशन को देखता है, जो कि देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है स्पेस एक्सपेंशन मैजिक ये स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं क्या मेरे सामने जो है क्या वो सभी देख पा रहे हैं। तो और एक पर्सन कह रहा होता है घबराओ मत, इस एकेडमी में नए कैंडिडेट्स को इस तरह देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है। तो ये सब देख के लॉज मनी मन कह रहा होता है ये तो उसी ओल्ड मैन हामिन की वॉइस है, उसका पैटर्न हमेशा एक जैसा है और ये बेसिकली एक बूट कैंप की तरह है। इसी के साथ वो हमें बताता है इस वर्ल्ड के पॉपुलेशन के पास एविल ट्राइब के अगेंस्ट बैटल की एक हिस्ट्री है और एविल ट्राइब के खिलाफ सबसे इफेक्टिव वेपन सुपर ह्यूमंस थे, जो कि ऑरा और माना के यूज कर सकते थे। और उन प्लेस जिसने उन सुपर ह्यूमंस को इवॉल्व किया है वो गार्जियन एकेडमी मेरकाबा थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक पर्सन आता है, कह रहा होता है हेलो मैं प्रोफेसर फेरमैक डेमन हूँ, न्यू स्टूडेंट्स का इंचार्ज। तो इस साल के सेरेमनी में तुम लोगों का स्वागत है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है यह फेरमैक डेमन है नाइट फैसिलिटी प्रोफेसर। उसे देखते हुए लॉज मनी मन कह रहा होता है इस आदमी को देखे हुए काफी समय हो गया है। तभी डेमन सभी लोगों से कह रहा होता है खैर तुम सभी या तो वॉरियर या फिर मेज बनने के लिए यहाँ पे आए हो और जैसे जैसे तुम यहाँ पे आए हो एक नया सर्टिफिकेट जारी किया होगा, बट ऐसा एक्ट करना ये काफी ज्यादा एनोइंग रहा होगा। तो चलो तुम लोगों की एबिलिटी को देखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे उन सभी की स्टैट्स दिखाई जाती है। इसी के साथ हम कॉरिन लॉज के स्टैट्स को देखते हैं, जिसकी ऑरा रैंक 680 होती है और माना रैंक 120, जो कि बहुत ही ज्यादा लो है। इसी के साथ उसका ओवरऑल रैंक 6th रैंक है और ये तो और भी ज्यादा लो है। जहाँ पे डायमंड कह रहा होता है तुम्हारे सामने जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारी खुद की ओवरऑल रैंक है, तो इसलिए उस नंबर साइन के सामने खड़े हो जाओ जो कि तुम्हारे नंबर से मैच करती है। जो कि देखते हुए लॉज 6 नंबर के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है यहाँ पे 400 लोग हैं, तो क्या मैं 1% के अंदर आता हूँ। तभी डायमंड कह रहा होता है मैं विश करता हूँ कि इस बैटल में तुम लोगों का लक अच्छा रहे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सभी को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे डायमंड कह रहा होता है इस साल के स्टूडेंट के पास ढेर सारे डायमंड्स हैं। तभी एक लेडी कह रही होती है पहले रैंक और दूसरे रैंक के स्टूडेंट को मेजर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो तब तक वेट करते हैं जब तक हम दूसरे सभी स्टूडेंट्स का असेसिंग फिनिश ना कर ले। तो सेकंड रैंक पर है ग्रैंड डॉटर ऑफ द स्वॉर्ड जीनियस एलिशा एडन, एवेलोवेन का ड्रीउड यूएल, मर्सनरी ऑफ द स्वॉर्ड कंट्रोल
रोल ड्रोन वार्स्की और गोलेम सॉर्सरर क्रैनल ल्यूडेन। इसी के साथ यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे सिर्फ एक ही पर्सन है, दी हेवनली याक्षा वेरन। तो ये सोचना कि ये बच्चा इसमें इनरोल्ड है तो इसके बारे में डायरेक्टर क्या सोचते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, क्या 6th रैंक को टेस्ट करना इसमें कोई पॉइंट बनता है? यहाँ तक कि 5th रैंक भी अच्छा नहीं दिख रही है। तो चलो शुरुआत करने के लिए इनकम्पिटेंट 6th रैंक को यहाँ से बाहर कर देते हैं। जो कि सुनते हुए वो लेडी क्या रही होती है, डायरेक्टर ने कहा था कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को लर्निंग के पाथ पर चलना चाहिए, तो क्या तुम मुझसे डिसएग्री करते हो? तो उसकी बात सुनते हुए वो आदमी कांपने लगता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो इसे शुरू करते हैं। और इसी के साथ वो सभी के सामने एक बॉक्स रखता है जिनके अंदर काफी सारे वेपन्स होते हैं, जो कि देखते हुए लॉज कह रहा होता है तो ये एक वेपन केस है। इसी के साथ उन्हें बताया जाता है 30 सेकंड के अंदर मॉन्स्टर्स तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, तो जितना हो सके उतना उनसे डील करना। जो कि देखते लॉज मैनेजमेंट कह रहा होता है एक ट्रायल जो कि तुम्हें कुछ भी नहीं के साथ एक जगह पर रखता है और तुम्हें तुम्हारे लेवल के बेस पर मॉन्स्टर से फाइट करवाता है और ये हमेशा की तरह अनफ्रेंडली है। इसी के साथ वो उसी बॉक्स को ओपन करता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ज्यादातर 5th और 6th रैंक के स्टूडेंट्स वो लोग ये भी नहीं सोच सकते कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और सभी एक स्वॉर्ड लेना पसंद करेंगे। और यही मैंने अपने लास्ट लाइफ के रैंक टेस्ट में किया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने कई सारे मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं जो कि शॉर्ट्स हाउंड होते हैं, जो कि 5th रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। तो जहाँ पे उन्हें देखते हुए लॉज क्या रहा होता है, खैर स्वॉर्ड आमतौर पर काफी ज्यादा कूल होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि एक स्पीयर को यूज करने में 100 दिन लगते हैं, एक ब्लेड को यूज करने में 1000 दिन लगते हैं और इसी के साथ एक स्वॉर्ड को यूज करने में 10,000 दिन लगते हैं। लेकिन मेरा आंसर एक स्पीयर रहेगा। इसी के साथ वो अपने स्पीयर को लेते हुए काफी तेजी के साथ उनमें से एक हाउंड को एक अटैक से मार डालता है और इसी के साथ बाकी 2 हाउंड को भी मार डालता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है माफ करना लेकिन मेरे पास तुम लोगों को मारने का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ वो अपने टाइम को देखता है जहाँ पे वो कह रहा होता है तो इसे मारने में मुझे 12 सेकंड लगे हैं। अपनी पिछली लाइफ में मैं यहाँ तक इन्हें मार भी नहीं पाया था और एलिमिनेट हो गया था, लेकिन ये टाइम ये थोड़ा सा अलग है, मैं नेक्स्ट रैंक तक उन सभी को मार डालूंगा। तो चलो नेक्स्ट वेव में एंटर करते हैं। इसी के साथ वो काफी इंतजार कर रहा होता है लेकिन अब तक कोई भी मॉन्स्टर्स के सामने नहीं आता। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अभी तक पूरे 5 मिनट हो चुके हैं लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया है, क्या ये सिस्टम ये खराब हो चुका है? दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है शिट 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 आखिर ये सब क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग इन्हें मार भी नहीं सकते? पिछले दिनों में मुझे 5th रैंक के मॉन्स्टर को मारने में 1 मिनट 22 सेकंड लगे थे, लेकिन यहाँ के 5th रैंक ये तो बिल्कुल बेकार है और यहाँ पर 6th रैंक को देखने का कोई मतलब ही नहीं होता। तभी उसकी नजर लॉज की तरफ पड़ती है जहाँ पे उसे देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या कोई मॉन्स्टर इसके सामने नहीं आया है? शायद ये कोई बग हो सकता है। इसी के साथ वो उसके सामने 3 और मॉन्स्टर को समन करता है जो कि देखते हुए लॉज कह रहा होता है आखिर ये तीनों फिर से यहाँ पे क्यों है, क्या नेक्स्ट रैंक के मॉन्स्टर्स यहाँ पे नहीं आएंगे? दूसरी तरफ उसे देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है ये पैथेटिक बास्टर्ड ये सच में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी के साथ हम वहाँ पे बाकी सारे ऑर्ब्स को देखते हैं इनमें से आवाज आ रही होती है मुझे बचाओ और इसी के साथ हम उसके अंदर लॉज को भी देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मुझे लगता है कि 3रे रैंक वाले को बस 2 मिनट लगे हुए होंगे और आखिर 5th रैंक वाले क्या कर रहे होंगे। तभी उसकी नजर फिर से लॉज की तरफ जाती है जो कि एक जगह आराम से बैठा हुआ होता है और उबासी ले रहा होता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है क्या इस कमीने के साथ क्या गड़बड़ है, आखिर वो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसके सामने मॉन्स्टर समन नहीं हुए हैं या फिर क्या यह समनिंग फंक्शन खराब हो चुका है? तभी वहाँ पे वो दूसरा आदमी आता है और कह रहा होता है क्या ये तो बिल्कुल भी खराब नहीं है, मैडम जोसेफाइन की टेस्ट मैजिक ने 20 साल में कोई भी गलती नहीं की है। तो वो आदमी कह रहा होता है लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसे बहुत ही पहले एलिमिनेट हो जाना चाहिए था उसके सामने अभी तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं आया है। वो दूसरा आदमी कह रहा होता है क्या आपने देखा कि वहाँ पे मॉन्स्टर समन हुए या फिर नहीं? तो वो आदमी कह रहा होता है नहीं क्या मुझे देखने की जरूरत है? तो वो दूसरा आदमी कह रहा होता है तो तुमने नहीं देखा कि वहाँ पे क्या हुआ है और तुम ऐसा बोल रहे हो? वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है अरे भगवान मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक बग है, चलो मैं फिर से इसे समन करता हूँ। और इसी के साथ वो लॉज के सामने उन मॉन्स्टर्स को समन करता है जो कि देखकर लॉज काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है शिट फिर से यही कमीने, आखिर ये सेम कमीने फिर से यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? मैं कुत्ते के साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो अपने एक अटैक से उन तीनों को मार डालता है जिसमें बस 7 सेकंड लगे हुए होते हैं जो कि देखते हुए वो दोनों आदमी बहुत ही ज्यादा हर्न होते हैं।
कहते कि क्या 7 सेकंड। इसी के साथ वो आदमी डेमन से कह रहा होता है, प्रोफेसर फेरमैक प्लीज इसे देखिए। तो फेरमैक डेमन कह रहा होता है, क्या आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। तो आदमी कह रहा होता है, आखिर 3rd और 4th रैंक का फास्टेस्ट रिकॉर्ड क्या है जिसे आप चार्ज कर रहे हैं। तो डेमन कह रहा होता है, यहाँ पे एक किड है जिसका नाम जीगर है, उससे 3 मिनट 30 सेकंड लगे हैं। वैसे आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो आदमी कह रहा होता है, वेल ये कुछ ज्यादा नहीं है, ऐसा लगता है कि ये लड़का स्पीड थ्रो करने में काफी ज्यादा अच्छा है, ये जरूर एक हंटर का बेटा होगा। तो फिर मैं इसके सामने और एक मॉन्स्टर समन करता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉज के सामने वो एक 4th रैंक का मॉन्स्टर मैड बोर को समन करता है, जहाँ भी वो कह रहा होता चलो देखते हैं आखिर 4th रैंक के मॉन्स्टर को कैसे फेस करता है। अभी लॉज इसे कुछ ही पल में मार देता है, जिसे मारने में उसे बस 3.7 सेकंड लगते हैं। जो कि देखते हुए वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, नहीं ये इजी नहीं होने वाला। इसी के साथ वो और एक 3rd रैंक के मॉन्स्टर आउल बियर को समन करते हैं, लेकिन लॉज उसे भी बड़ी आसानी से संभाल लेता है, जहाँ पे वो अपनी र्यून मैजिक का यूज करता है और उसे जला देता है। जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए डेमन कहता है, क्या एक र्यून। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो अभी भी जिंदा होता है। जो कि देखते हुए लॉज कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये इसके विजन को ब्लॉक करता है तो मैं इसे आसानी से मार पाऊंगा। और इसी के साथ वो उसके पीछे से जाते हुए उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है। दूसरी तरफ लॉज को देखते हुए वहाँ पे एक आदमी मन ही मन कह रहा होता है, ये लड़का ये डेफिनेटली एक मेयर 6th रैंक का नहीं है, और ये शर्म की बात है कि ये मॉन्स्टर रैंक टेस्ट ये सिर्फ 3rd रैंक तक ही जाती है। हम उसके पावर का पता ठीक से नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बहुत समय बाद ये पहली बार एक मजेदार लड़का सामने आया है और मैं उसे इविल स्पिरिट से लड़ते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो कि देखते हुए वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, इसके बाद 5th रैंक का इविल स्पिरिट टेस्ट को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम लॉज को देखते हैं, जो कि मनी मन कह रहा होता है, यहाँ पे जरूर किसी मॉन्स्टर को समन किया गया है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता, ना ही उसे सुन सकता हूँ, और ये सब रेस्टोरेंट पेनल्टी की वजह से है। मैं स्पिरिट को देख नहीं सकता हूँ, जहाँ मैं सोल्स और घोस्ट को भी सेंस नहीं कर सकता हूँ। तो चलो देखते हैं कि क्या ये वैसे ही है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और इसी के साथ वो गिनती गिनने लगता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, तो ये डेफिनेटली एक्टिवेट हो चुका है। इसी के साथ वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए कह रहा होता है, मैं गिव अप करता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो एविल स्पिरिट टेस्ट होती है उसमें वो फेल हो जाता है, लेकिन उसकी जो मॉन्स्टर टेस्ट होती है उसमें उसने रिकॉर्ड बना दिया है। इसी के साथ लॉज बाहर निकलते हुए उन लोगों से कह रहा होता है, मैंने अच्छा काम किया है ना। और वैसे लॉज उन लोगों को देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उन्हें ऐसा कहता है। जो कि देखते वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या उसने हार मान लिया, और अभी अभी उसने क्या किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉज जहाँ पे आता है वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, जहाँ पे वो लोग आपस में काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। अभी लॉज वहाँ पे जीगर हिंच पीटर को देखता है, जिसे देखते हुए लॉज में क्या रहा होता है, ये लड़का ये वही लड़का है जिसने उस प्लेयर यानी कि सीहो के साथ फाइट स्टार्ट किया था, लेकिन पार्क सीहो ने उसे मार डाला। हालांकि जीगर ये थोड़ा सा एरोगेंट है, लेकिन इस एज में ऐसा कॉमन है। तभी वो वहाँ पे और एक पर्सन को देखता है, जो कि देखते हुए वो मनी मन क्या रहा होता है, ये लड़का लार्क है। मेरे पिछले लाइफ में वो अपने इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से उभर नहीं पाया, और मेरी और सीहो की बुराई करने की वजह से उसे भी जीगर जैसा फेट मिला और वो भी मार दिया गया। अभी हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक पर्सन आता है, जो कि उन लोगों से कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डायरेक्टर एरियो कैजर हूँ, और स्ट्रॉन्ग होने के लिए तुम इस अकेडमी में एंटर कर चुके हो, जहाँ पे तुम एक साथ स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। यहाँ पे कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा पावर है, जबकि कुछ लोगों को अभी तक एक लंबा सफर तय करना है। हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ तुम्हारे समय के अंत में तुम्हें वही मिलेगा जो कि तुम चाहते हो, लेकिन मुझे आशा है कि तुम यहाँ पे अच्छा करोगे। हम यहाँ पे सिर्फ तुम्हें सही पहला कदम उठाने में मदद करेंगे, लेकिन दूसरे कदम से शुरू करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इसी के कुछ समय बाद हम जीगर को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, आज से मैं 3rd रैंक का नाइट हूँ, जीगर हिंच पीटर। इसी के साथ वो अपने सामने लार्क को देखता है, जो कि देखते वो उसके पास चले जाता है। तो उसे इस तरह देखते हुए लार्क बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी जीगर उससे कह रहा होता है, आखिर तुम्हारा रैंक क्या है। लार्क उससे कहते मैं 5th रैंक का हूँ। तो जीगर कहता है, 5th रैंक, ये तो कितना ज्यादा पैथेटिक है, तुम तो एक घोस्ट को भी मार नहीं पाए हो, है ना। क्या तुमने शॉर्ट हाउंड को मारा था। अभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से लॉज आता है, जो कि उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, हे गाइस, तुम लोग यहाँ पे। तो उसे देखते हुए जीगर कहता है, क्या तुम कौन हो। तभी लॉज उसके गर्दन पे टैटू देखते हुए कह रहा होता है, वाह तुम्हारे टैटू ये तो ऑसम है, और इसका जो रियल आर्टिस्ट है ये सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा, ये तो सच में कमाल का है। तुम्हारी पीठ पर ये टैटू का मतलब ब्लड टाइप से है ना, ताकि चोट लगने पर तुम तुरंत ट्रांसफ्यूजन पा सको। तुम तो काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। तो उसे देखते हुए जीगर हंसते हुए कह रहा होता है, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे मॉम ने
मेरे साथ ऐसा किया है और वो एक टैटू आर्टिस्ट है। वो ओरिजिनली एक लाइन वर्क में स्पेशलाइज्ड है। तो उसे देखते हुए लॉज कह रहा होता है, वाह वो तो कमाल की है, तो क्या तुमने और भी टैटूज बनाया है? इसी के साथ वो हंसते हुए मनी मन कह रहा होता है, मैं इन सब के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास लाइफ में जैगर लापता हो गया था और उसकी मदर अकेडमी में आई थी और उसने जिगर के बारे में सब कुछ उस अकेडमी में बता दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिगर अपने हाथ में टैटूज दिखाते हुए कह रहा होता है, मेरे पास यहाँ पर भी टैटूज हैं। यहाँ एक फ्लाइंग चैरियट है जो कि मेरकबा अकेडमी को रिप्रेजेंट करता है। लॉज कहते हैं, वाह ये तो काफी ज्यादा कूल है, वैसे मैं कॉरिन लॉज हूँ, आखिर तुम्हारे बारे में क्या? तो जिगर क्या रहा होता है, मैं जिगर हिंज पीटर हूँ। तभी लॉज लार्क की तरफ देखता है और उसे कहता है, और तुम? तो लार्क कहता है, मैं लार्क हूँ। इसी के साथ हम वहाँ पे एलिशा को देखते हैं जो कि लॉज को देख रही होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है उसने कितने अच्छे से अपने कॉलेज को सेव किया है जो कि अभी बुली होने वाला था। ये तो अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ हम लॉज को देखते हैं जो कि मनी मन कह रहा होता है, और इस तरह मैंने लार्की के ऊपर अपना पहला इम्प्रेशन छोड़ा है और मुझे लार्की की एबिलिटी पूरी तरीके से याद है, जहाँ पे ये मेरा फ्री स्किल बुक बनेगा। ये कहते ही वो एक इविल स्माइल दे रहा होता है। दूसरी तरफ उसे हंसते हुए देख एलिशा कह रही होती है, यहाँ तक कि उसकी मुस्कान ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आखिर वो किस तरह का पर्सन है। इसी के साथ हमें बताया जाता है मार्कबा अकेडमी के ज्यादातर फैसिलिटीज फ्री में दी जाती है, जहाँ स्टूडेंट के कैफेटेरिया बाहर से काफी ज्यादा सस्ता है और यहाँ के डोर्स भी फ्री है। और इसी के बीच सबसे ज्यादा रिकमेंडेड फैसिलिटी द ट्रेनिंग रूम्स है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉज वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पे मनी मन क्या रहा होता है। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, ट्रेनिंग रूम का यूज करके एक इम्पॉसिबल ट्रेनिंग भी पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए उन स्पिरिट बॉडी से लड़ना जो कि मेरे लिए इनविजिबल है। और इसी के साथ वो आसमान में यानी कि हवा में ही अपने स्पीयर को चला रहा होता है और ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसी के साथ हम वहाँ पे काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि उसे देख रहे होते हैं, जिसमें से एक पर्सन क्या रहा होता है, देखो वो फर्स्ट ईयर का बच्चा एक स्पिरिट बॉडी का यूज प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा है। तो दूसरा पर्सन क्या रहा होता है, आमतौर पर स्टूडेंट्स अपने दूसरे सेमेस्टर में स्पिरिट बॉडी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, मुझे यकीन है वो कहीं न कहीं अफवाह सुनकर यहाँ पे आया होगा। तो उसका साथी क्या रहा होता है, मैंने सुना है कि ऐसे कई सारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट है जो कि वाइन टाइप स्पिरिट बॉडीज को पकड़ भी नहीं सकते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पे मैरियट डोनालेफ को देखते हैं जो कि ये ट्रेनिंग देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट बॉडी होती है वो लॉज को बहुत ही जोर से मारती है, जो कि देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते, देखो एक फर्स्ट ईयर के लड़के को स्पिरिट बॉडी के साथ फाइट करने से यही मिलेगा। दूसरी तरफ लॉज कह रहा होता है, ये अभी भी मेरे लिए काफी ज्यादा है। अभी वहाँ पे वही बूढ़ा आदमी आता है जो कि क्या रहा होता है, तो तुम एक फ्रेशमैन हो। तो उसे देखते लॉज कह रहा होता है, हेलो इंस्ट्रक्टर, आप यहाँ पे? तो वो इंस्ट्रक्टर उससे कह रहे होते हैं, आखिर तुम एक स्पिरिट बॉडी के अगेंस्ट प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? तो लॉज कह रहा होता है, मैं अपने स्पीयर स्किल को ट्रेन कर रहा हूँ। जो कि सुनते हुए वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम ऐसा कर सकते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए लॉज कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा। इसी के साथ वो मनी मन कहता है, ये बूढ़ा आदमी अचानक मेरे पास क्यों आया? क्या एंट्रेंस एग्जाम के दौरान कुछ गलत हुआ था? दूसरी तरफ वो इंस्ट्रक्टर उसे अजीब तरीके से देखने लगता है, जहाँ पे वो हंसते हुए क्या रहा होता है, ये तो बहुत ही ग्रेट स्पिरिट है। ये कहते हुए वो उसे कुछ टिकट देता है, जहाँ पे वो क्या रहा होता है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें 10 मील टिकट दूंगा और अगर तुम सक्सीड हो जाते हो तो प्लीज मुझे फाइन करना, मैं तुम्हें प्रेज करूंगा। ये कहते हुए वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लॉस उसे देखते हुए मनी मन क्या रहा होता है, उसने तो मुझे भी डरा ही दिया था, मैं बिना किसी वजह से घबरा रहा था। खैर ये मेरे लिए अच्छा है, मैं अच्छा खासा खाना खा पाऊंगा। तो चलो अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ वो फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगता है, जहाँ पे वो काफी समय ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहता है और वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है, जहाँ पे वो एक जगह लेट जाता है। तभी वहाँ पे मैरियट आती है और उसके सर के ऊपर एक रुमाल फेंकती है और कह रही होती है, जूनियर क्या ये बहुत ही ज्यादा हार्ड था? तो उसकी बातें सुनते हुए लॉज क्या रहा होता है, हाँ ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला था। तो मैरियट एक गिलास निकालती है और उसमें अपने मैजिक का यूज करते हुए पानी डालती है और उसे कह रही होती है, तुमने अभी तक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया है, अब तुम आराम कर सकते हो। वैसे भी तुम बाद में इसमें महारत हासिल कर सकते हो और तुम किसी दिन ऐसा जरूर कर लोगे, तुम्हें बार बार फिर से ट्राई करने की जरूरत है। ये कहते हुए वो उसे गिलास में पानी देती है। उसके बाद सुनते हुए लॉज मैनेजमेंट क्या रहा होता है, हालांकि मेरे पास 3 यही हो सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे पार्क सीहू था और हमारे पास प्लेयर की स्टैट विंडो थी और इसी के साथ हमारे पास पोशंस, स्किल बुक दोनों के कॉम्बिनेशन विंडोज थी। हालांकि अभी पार्क सीहू यहाँ पे नहीं है, मैंने उसे पहले ही मार डाला, तो इसलिए मुझे सब कुछ अपने आप ही करना होगा। इसी के साथ वो उससे क्या रहा होता है, थैंक यू। इसी के साथ वो मनी मन क्या रहा होता है, मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा और इसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी लिमिट को फिगर आउट करना चाहिए। ये कहते हुए वो फिर से ट्रेनिंग करने लगता है, जहाँ पे मनी मन क्या रहा होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता
सकता है, बट मुझे ये चेक करना होगा कि पास्ट से आखिर में अपनी एबिलिटीज को कितना ज्यादा यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ वो ओमिनियस सरपेंट स्टेप का यूज करता है। ऐसे ही वो कई सारे टेक्निक का यूज कर दिया जाता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है ना तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी थी और ना ही मेरे पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर या फिर ऑरा थी। प्लेयर पार्क सीयू और फ्यूचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जीनियसेस और मॉन्स्टर्स के सामने बिल्कुल बेकार है। हालांकि इसे मॉन्स्टर्स और जीनियस के खिलाफ बनाने के लिए मुझे हर किसी से ज्यादा मेहनत करनी होगी और मेरे पिछले 3 साल ये मुझे धोखा नहीं देंगे। मेरे एक्सपीरियंस मेरी ताकत बनेगी। ये कहते हुए वो ओमिनियस सरपेंट डीप राइटोसनेस टेक्निक का यूज करता है और उस स्पिरिट बॉडी से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए मैरिएट मनीमन कह रही होती है उसने अभी अभी अपने स्पीयर को फेंक दिया, तो क्या वो आखिर में गिव अप करने वाला है। अभी वो देखती है कि लॉच ने अपने स्पीयर को फिर से पकड़ लिया है, जो कि देखती हुए वो मनीमन कहता नहीं ये तो एक्चुअली एक शॉट था ताकि वो फिर से इसे पकड़ सके। ये कहते हुए वो उसे देखे जा रही होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग। ऐसे घिसे बेटे वर्ड्स उस पर शूट नहीं करते हैं, वो तो अमेजिंग है। तभी अचानक से लॉच काफी जोरों से ऊपर जाते हुए नीचे गिर जाता है, जो कि देखते हुए मैरिड उससे कह रही होते हैं जूनियर क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉच की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा था, ये काफी ज्यादा बेकार था। और इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे मैरियट उन सभी फ्रेशमैन के सामने आती है और कह रही होती है हेलो जूनियर्स, आज मैं आपको स्कूल के फैसिलिटीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और ऐसे वो स्कूल के फैसिलिटीज उन्हें दिखाने लगती है। दूसरी तरफ हम लॉच को देखते हैं, जो कि मनीमन कह रहा होता है मेरे लिए ठीक से लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज मेरी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को मुझे बढ़ाना होगा, और वो भी बिना पार्क सीयू के एलिक्सिर के, और इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है कमांडमेंट। ये कहते हुए वो लार्क की तरफ देखता है और मनीमन कह रहा होता है दूसरे की मिसफॉर्चून को नजरअंदाज मत करो। इसी के साथ वो उसके पास जाता है और उससे कह रहा होता है हेलो फ्रेंड, क्या तुम मेरे साथ कुछ खाना चाहते हो। उसे देखते हुए वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी लॉच उसके पास आता है और उसके कान में कहता है और इसी के साथ थोड़ा सा ग्रीमोइड्स के बारे में बात करते हैं। और इसी के साथ हमें ग्रीमोइड्स के बारे में बताया जाता है। ग्रीमोइड्स सीधे वर्ड्स में कहूँ तो ये एक स्किल बुक्स है, एक पावरफुल आर्टिफैक्ट जो कि तुम्हें सिर्फ इसे पढ़कर मैजिक या फिर ट्रेड्स ऑब्टेन करने की इजाजत देता है। और इस मेरकबा अकेडमी का लाइब्रेरी का साइज इतना बड़ा है कि ये खुद ही एक अकेडमी है, जो कि एक ही समय में ह्यूमैनिटी के नॉलेज को स्टोर करता है और फ्यूचर जनरेशन को पास करता है। इसी के साथ हम वहाँ पे लॉच को देखते हैं, जो कि उन्हीं बुक्स को देखते हुए कह रहा होता है यह सच में काफी ज्यादा बेकार है। इनफैक्ट ये जगह ग्रीमोइड्स को छुपाने के लिए एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ वो लड़के से कह रहा होता है इस कंटेंट्स के लिए अगर किसी ट्री को एक फॉरेस्ट में छिपा दो तो क्या ये ऐसा ही नहीं रहेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लार्क कह रहा होता है जो भी हो मैं अब समझ चुका हूँ, तो बस अपना वादा याद रखना। तो उसकी बातें सुनते हुए लॉच कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, जब तक तुम शर्तों को पूरी करते हो तुम्हारे पास वो ग्रीमियोर होगा जिस पर तुम ट्रेड्स लिखोगे। इसी के साथ लॉच में बताता है लार्क एक हार्ड वर्कर है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल और एक मॉडल स्टूडेंट है। वो हर एक मैजिक के शॉर्ट्स को याद कर लेता है और अपने स्पेल बुक में स्टोर कर लेता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये मैटर नहीं करता कि उसके पास कितने भी स्पेल क्यों ना हो, इन सभी को यूज करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और अगर किसी मैजिशियन का लेवल माना लेवल से कम है तो भले ही उनका थ्योरी कितना भी ज्यादा ग्रेट क्यों ना हो, वो लोग एक अच्छे रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये कहते हुए वो काफी सारे बुक्स को नीचे फेंक रहा होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है लेकिन ग्रीमोइड के साथ एक अलग कहानी है। दूसरी तरफ उसे ऐसा करते हुए देख लार्क कह रहा होता है ये सब करना बंद करो, आखिर तुम क्या कर रहे हो। अभी हम देखते हैं कि लॉर्ड के सामने एक सीक्रेट डोर खुलता है, जो कि देखते लार्क बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्या एक हिडन डोर, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो लॉर्ड आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। इसी के साथ दोनों ही अंदर जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए लार्क काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी लॉर्ड वहाँ पे रुक जाता है और कहता है लार्क हमारा वादा निभाने का समय आ चुका है, तो चलो अच्छा करते हैं। ये कहते हुए वो उससे हाथ मिलाता है। लार्क कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, तुम एविल स्पिरिट को दूर करने के लिए मेरी मदद चाहते हो है ना, लेकिन आखिर मुझे करना क्या है। वो ये कह रहा होता है कि तभी लॉच उसे काफी जोरों से पंच करता है और उसे बेहोश कर देता है, जहाँ पे वो हंसते हुए कह रहा होता है तो चलो क्या हम शुरू करें। इसी के साथ वो उसके सामने बैठ जाता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है हालांकि मेरा यहाँ पे आने का पहला वजह लार्क की मदद करना है और ये स्पेशल क्वेस्ट को पूरा करने के लिए भी है। अगर मैं एविल स्पिरिट को पकड़ लूँ तो मैं उस हिडन पीस को भी अर्न कर सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे वही एविल स्पिरिट आती है जो कि 7 सिया ड्यूक होती है और ये एक स्पेशल एविल स्पिरिट है, जिसे देखते हुए लॉच मनीमन कह रहा होता है ये एक ऐसी क्वेस्ट है जिसे पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं तो एक ऑर्डिनरी स्पिरिट को भी नहीं पकड़ सकता हूँ, तो आखिर मैं इस स्पेशल एविल स्पिरिट को कैसे पकड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो एविल स्पिरिट होती है वो उस पर अटैक करती है, जिसे देखते हुए लॉच मनीमन कह
क्या रहा होता है एक जनरल ड्यूक का अटैक जिसने 800 साल पहले साउथ का कमांड संभाला था। और ज्यादातर प्लेयर्स जैसे क्विज शुरू होता है उससे पहले ही मर जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने रिस्ट्रेंट को एक्टिवेट करता है जिससे कि वो स्पिरिट्स को देख नहीं सकता, ना ही स्पिरिट उस पर अटैक कर सकते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्पिरिट उस पर अटैक करता है जिसे देखते हुए लॉज कहता है ड्यूक के हमले मुझ पर काम नहीं करेंगे। और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम यह है कि मैं भी उसे देख नहीं सकता हूँ। इसी के साथ वो कह रहा होता है सेवन सिया ड्यूक, माफ करना मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या तुम इस आदमी के बॉडी में एंटर कर सकते हो? तो यह देखते हुए वो ड्यूक भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ लॉज में बताता है इस दुनिया में कुछ फैक्टर्स है और ये एक एलिमेंट है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को एक डेमी ह्यूमन जैसे वैम्पायर्स या फिर वेयरवुल्फ्स में बदल देते हैं। और एक दिन सेवेंथ ड्यूक एक वैम्पायर के रूप में अवेकन होता है और अपने ही सर्वेंट को मार डालता है। हालांकि वो अपने वैम्पायर इंस्टिंक्ट पर रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और आखिर में अपनी पत्नी और अपनी बेटी की मौत के डर से उसने अपनी फैमिली को यहाँ से निकाल दिया और पूरे के पूरे कैसल को बंद कर दिया, जहाँ कार्नेज से बचने के लिए वो अपने आप को एक बुक में सील करने के लिए मैजिक का यूज करता है। और वही इस लाइब्रेरी के अंदर का एक ग्रिमॉयर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ड्यूक होता है वो लार्क के अंदर चले जाता है और लॉज पर अटैक कर देता है। जो कि देखते लॉज क्या रहा होता है, तो क्या तुम सीधे मुझ पर दौड़ रहे हो? तो क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो जो कि इम्पल्स से पागल हो चुका है? वैसे इसका दूसरा रीजन मैंने लार्क को इसलिए चुना क्योंकि अगर उसे स्पेशल एविल स्पिरिट सेवन से ड्यूक ने पॉजेस कर लिया है तो वो अपने लेटेंट फिजिकल पावर को मैक्स में यूज कर पाएगा। मॉडर्न स्टूडेंट लार्क इनसाइड द हीरोइक लेजेंड ऑफ एरहन, इसके पास सबसे लोएस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ स्टैट है। ये कहते हुए वो काफी जोर से उसके सर के ऊपर एक पंच करता है और उसे नीचे गिरा देता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे लार्क के लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन ड्यूक क्विस्ट को क्लियर करने के लिए यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी थी। लेकिन अगर मैं इसे खत्म करने के लिए लार्क को भी मार डालूं तो मैं हाईएस्ट ग्रेड की आइटम्स को अर्न कर सकता हूँ, ड्यूक की कैप और वैम्पायर की आर्मर की तरह। और ये वो आइटम्स है जो कि पार्क सीओ ने यूज किया था, जिसने फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट में बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। लेकिन मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। इसी के साथ वो लार्क से क्या रहा होता है, वैसे क्या तुम क्यूरियस हो तुम्हारे वाइफ लूनिया ड्यूक और तुम्हारी डॉटर सैसिला ड्यूक के बारे में, और आखिर उन लोगों ने कैसा लाइफ जिया, क्या तुम ये जानना चाहते हो? और ऐसे ही वो उसे कई सारी कहानियां सुनाता है, जैसे कैसल छोड़ने के बाद उसकी वाइफ की मौत कैसे हुई और उसकी डॉटर कितनी अमेजिंग एडवेंचरर बनी और कैसे उसने पूरी दुनिया भर में ट्रेवल किया। इसी के साथ वो लार्क से क्या रहा होता है, तो बताओ तुम क्या सोचते हो? तो क्या हमारा रिस्पॉन्स सेटिस्फाइड था? तो लार्क यानी उसके अंदर जो ड्यूक होता है वो उससे क्या रहा होता है, खैर मुझे तुम्हारी तरफ अटैक करने के लिए माफ कर देना और ये सब बताने के लिए थैंक यू। जो कि देखते लॉज कहता है हाँ ठीक है, वैसे तुमने मुझ पर हिट भी नहीं किया था और इसी के साथ मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है। इसी के कुछ सवाल हम देखते हैं कि उसे कई सारे आइटम्स मिलते हैं, जिसमें से एक चीज सोल डस्ट होती है जो कि स्पेशल एविल स्पिरिट सेवन या ड्यूक की सोल डस्ट होती है। और इसी के साथ उसे ग्रिमॉयर मिलती है, वो बुक जिसमें सेवन या ड्यूक की सोल कैद थी और इसी के अंदर एबिलिटीज और स्पेल्स है, और अगर तुम इसे पढ़ते हो तो तुम इसे सीख सकते हो। और इसी के साथ उसे प्रेसिडेंट वॉरियर की रीजनरेशन मिलती है, जो कि देखते हुए मन क्या रहा होता है, प्रेसिडेंट वॉरियर्स रीजनरेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि उस कमीने पार्क सीओ के पास थी, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि आखिर ये कितना रिकवर करती है क्योंकि उसे पहले कभी चोट नहीं लगी थी। इसी के साथ वो लार्क को देखता है और उससे क्या रहा होता है, वैसे क्या तुम ठीक हो? अपने ऊपर दबाव मत डालना, एक इविल स्पिरिट ने अभी अभी तुम्हें पोजेस कर लिया था। तो उसकी बातें सुनते हुए लार्क क्या रहा होता है, क्या लेकिन जब इविल स्पिरिट तुम्हें पोजेस करती है तो क्या तुम्हारे फेस के चिन्ह पे दर्द होता है? तो उसकी बातें सुनते हुए लॉज एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे उससे क्या रहा होता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अभी वो उसे वो ग्रिमॉयर देता है और उसे क्या रहा होता है, तुम बस चुप रहो और इसे ले लो। जो कि देखते हुए लार्क कहता है क्या ये एक ग्रिमॉयर है, क्या सच में मुझे ये मिल सकता है? तो उसे देखते हुए लॉज मिनिमन क्या रहा होता है, और आखिरी वजह की मैं लार्क को क्यों चुना, मैं देखना चाहता था कि कभी कभी जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं आखिर उन्हें रिवॉर्ड मिलने पर कैसा महसूस होता है। इसी के साथ वो देखता है कि लार्क बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अभी हम देखते हैं कि इसकी जो रियून होती है ड्यूटी, जहाँ पे उसकी एक क्वेस्ट पूरी होती है और इसी के साथ उसे रिवॉर्ड के तौर पे 80 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मैंने 80 पॉइंट अर्न किया। इस गेम के बेस पर तुम्हें एक बार लेवल अप करने पर 5 स्टैट्स मिलते हैं, तो अगर ये उन पॉइंट्स के नंबर है तो इसका मतलब तुम्हें 16 बार लेवल अप किया जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी लेवल अप नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब फर्स्ट लेवल क्वेस्ट का रिवॉर्ड 80 पॉइंट्स था। इसी के साथ वो लार्क को उठाते हुए
वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिस्टम ओपन होती है और इसी के साथ हमें कमांडमेंट्स ड्यूटी के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक ट्विस्ट होता है, किसी की मिस फॉर्च्यून को आंखें बंद करके मत देखो, जहाँ लार्क बगमैन और सेवेंसिया ड्यूक की वजह से उसे 40 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी के साथ हमें कुछ समय बाद स्टेमिना ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैरिएट आते हुए वहाँ के लोगों से कह रही होती है, हे गाइस, क्या तुम लोग पोटैटो खाना चाहोगे? तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे काफी सारे लोग पोटैटो खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे मैरिएट लॉज के पास आती है और उससे कह रही होती है, तो क्या तुम आज भी स्पीड बॉडी के साथ प्रैक्टिस करने वाले हो? तो उसकी बातें सुनते हुए लॉज कहता है हाँ। तो मैरिएट कह रही होती है, मैं देख सकती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो जूनियर, मैं तुम्हें चीयर करूंगी। तो ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा चिढ़ने लगते हैं, जो कि कह रहे होते हैं, मैरिएट आखिर एक 5th रैंक का फर्स्ट ईयर एक स्पीड बॉडी को कैसे पकड़ सकता है? मैंने कल के मैच को ठीक से नहीं देखा था, लेकिन वो कल भी फेल था। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, उसे झूठी होप मत दो, न्यूबी एक बेकार सा कमीना है, उसे कुछ भी नहीं आता, वो बस मैरिएट की अटेंशन चाहता है। तो ये देखते हुए मैरिएट कह रही होती है, अच्छा तो ऐसा है, तो फिर ठीक है, मैं उसके ऊपर 2 गोल्ड कॉइन की बेट लगाती हूँ कि वो जरूर सक्सेस हो जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो सभी लोग हल्ला मचाने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, मैं 70 सिल्वर कॉइन का बेट लगाता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और ऐसे सभी लोग लॉज के खिलाफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते लॉज कह रहा होता है, क्या तुम सभी मुझ पर बेट लगा रहे हो? मैं तो बस यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया था। इसी के साथ वो अपने स्पीयर को पकड़ता है और मनी मन कह रहा होता है, वेल जो भी हो, मुझे अपने यहाँ पर फोकस करना चाहिए। मेरे पास वो स्टैट्स है जो कि मैंने टेवेंसिया से अर्न किया था, तो मैं डेफिनेटली इस स्पीड बॉडी को पकड़ सकता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तो चलो सबसे वीकेस्ट बेसिक फर्स्ट को टेस्ट करते हैं। इसी के साथ वो अपने स्टैब ऑमिनस सरपेंट टेक्निक को यूज करता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, पहले मैंने स्प्लिट के बॉडी को हराने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया था वो थी स्लीदरिंग सरपेंट। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि कैलामिटी सरपेंट इरादा के बीच काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने एक ही अटैक के साथ उस स्प्लिट बॉडी को खत्म कर देता है, जो कि देख के वहाँ के सभी लोग बहुत ही साधारण होते हैं और कहते हैं, क्या उसने एक सिंगल ब्लो के साथ ऐसा कैसे कर लिया? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लॉज भी बहुत ही साधारण होता है, जहाँ पे मनी मन कहता है कि क्या आखिर में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गया हूँ? तभी वहाँ पे मैरिएट आती है और उससे कह रही होती है, कल तुमने 3 स्विंग के साथ एक शॉक पैदा किया था, लेकिन आज तुमने एक ही हिट के साथ इसे खत्म कर दिया, तुम बिल्कुल अमेजिंग हो। तो उसे देखते हुए लॉज मनी मन कह रही होती है, क्या वो कल सब कुछ देख रही थी या फिर इसके पीछे कुछ और है? वैसे एक मेज क्या अपनी आंखों से कैलामिटी सरपेंट के इंटेंट को ट्रैक कर सकती है? तभी मैरिएट उसे काफी सारे कॉइन्स देती है और उससे कह रही होती है, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी मैरिएट उससे कह रही होती है, तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैंने काफी कुछ कमाया है, तो बेशक मुझे तुम्हें भी थोड़ा हिस्सा देना चाहिए। लॉज कहते हैं, क्या मेरा हिस्सा? तो उससे कह रही होती है, क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? दूसरी तरफ लॉज एक अजीब से स्माइल बनाते हुए कह रहा होता है, आखिर कौन सा पर्सन होगा जो कि मनी को हेट करता होगा? मैरिएट तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, प्लीज फ्यूचर में अपना बेस्ट देना। ये कहते हुए वो उस पैसे को ले लेती है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और वैसे गाइस, अगर तुम्हें सीरीज अच्छा लगी है तो प्लीज